प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। इस नगर के राजा का नाम था राजा सुकेतु और रानी का नाम था शैव्या। राजा रानी धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल थे। राज्य में किसी को भूख या अन्याय नहीं सहना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद राजा सुकेतु के जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी दोनों ही इस पीड़ा से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। वे जानते थे कि राजमहल, सोना चांदी, हाथी घोड़े सब व्यर्थ हैं यदि वंश आगे बढ़ाने वाला कोई न हो। राजा सुकेतु अक्सर कहते, मेरे मरने के बाद मेरा नाम कौन लेगा, मेरे पितरों को तर्पण कौन देगा। रानी शैव्या भी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, यज्ञ हवन दान पुण्य करती, लेकिन वर्षों बीत गए, कोई परिणाम नहीं निकला। वनवास और ऋषि से भेंट। एक दिन राजा सुकेतु ने निर्णय लिया कि वे राजमहल छोड़कर वन में जाकर तपस्या करेंगे। रानी भी उनके साथ चली। घने जंगलों के बीच उन्होंने एक आश्रम देखा जहां महर्षि लोमश तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा कह सुनाई। महर्षि लोमश ने ध्यान लगाकर राजा का भविष्य देखा और बोले, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक बड़ी भूल की थी। उसी कर्म के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। राजा और रानी भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा करके हमें उस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। पुत्रदा एकादशी का रहस्य। ऋषि लोमश मुस्कुराए और बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने से संतान प्राप्ति होती है। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत से न केवल संतान प्राप्त होती है, बल्कि पितृ दोष और पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने उन्हें व्रत की संपूर्ण विधि समझाई। एकादशी से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन, एकादशी के दिन निर्जल या फलाहार व्रत, भगवान विष्णु की पूजा, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, रात्रि जागरण और हरि कथा का श्रवण। राजा रानी ने प्रण लिया कि वे इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करेंगे। व्रत की कठिन परीक्षा। एकादशी का दिन आया। ठंड का मौसम था। रानी शैव्या ने निर्जल व्रत रखा। पूरे दिन भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहीं। रात को अचानक तेज आंधी और ठंड बढ़ गई। रानी की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा। राजा सुकेतु ने चिंता जताई, पर रानी बोली, यदि यह व्रत मेरे बच्चे के जीवन का द्वार खोल सकता है तो यह कष्ट कुछ भी नहीं। पूरी रात उन्होंने दीप जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया। भगवान विष्णु की कृपा। रात्रि के अंतिम प्रहर में आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजा और रानी भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मपरायण और यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे वंश का गौरव बढ़ाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। संतान प्राप्ति और राज्य में उत्सव। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, दान पुण्य हुआ। राजा सुकेतु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू आनंद के थे। राजा ने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में हर वर्ष पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाएगी।